बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धरना दे दिया है। रात गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अडयाला जेल के बाहर से धरना खत्म किया था। लगभग 2:30-3 बजे का वक्त था और फिर यह ऐलान किया था कि तमाम MNAs, MPAs और सेनेटर्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर पहुंचे और वहां पे आके धरना दे दें। अब जो इंफॉर्मेशन वहां से आ रही है, मैंने 2 अलग अलग सहाफियों से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 1-2 लोगों से बात की, ये जानने के लिए कि क्या तमाम सेनेटर्स, MPAs और MNAs या टिकट होल्डर्स ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर पहुंचे हैं। तो मेरी इत्तला के मुताबिक या जो इंफॉर्मेशन मैंने इकट्ठी की है, जिस वक्त मैं इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा था उस वक्त सिर्फ 7 सेनेटर्स थे 23 में से, यानी आधे से भी आधे, बहुत थोड़ी सी तादाद में। इसी तरह जो MNAs हैं वो भी बहुत थोड़ी सी तादाद में है और पंजाब से तो यह तादाद बिल्कुल ही कम है। पंजाब से कुछ MPAs जरूर आए हैं लेकिन तादाद उनकी भी कम है। खैबर पख्तूनख्वा से MPAs भी ज्यादा बड़ी तादाद में आए। सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब जो है, उनकी फैमिली में फौतगी हो गई और वो वहां बताकर चले गए। एक आधा MNA और बताकर चला गया। बाकी जो तादाद है वो आधे से भी कम है। यानी अगर मैं ये कहूं आपको कि 30% लोग भी नहीं पहुंचे अरकान असेंबली, तो ये बात ठीक है। सेनेटर्स, MPAs और MNAs ये 30% भी नहीं पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर धरना जारी है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि ये धरना वो देंगे और ना सिर्फ अब देंगे बल्कि बाद में भी देंगे। और अगर ये धरना चलता है और बार बार वहां पे धरना दिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर बनना शुरू हो सकता है। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली अपनी तादाद में इजाफा करेंगे? ये वो सारे लोग हैं जो इमरान खान साहब के नाम के ऊपर इलेक्शन जीत कर आए। अली अमीन गंडापुर की वीडियो आई, वो कबूतरों को दाना डाल रहे हैं। वो बहुत जरूरी काम है, कभी घोड़ों के साथ कभी कबूतरों के साथ। इंसान को अपनी इंटरटेनमेंट का, अपनी सेहत का, अपनी चीजों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। लेकिन ये बड़ा अजीबोगरीब, इमरान खान ने बहुत इज्जत दी अली अमीन गंडापुर को और आज इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हो रहा है इस पे गंडापुर फैमिली आवाज नहीं उठा रही। इमरान खान ने इन्हें वजीर आला तक बनाया, लेकिन जब वजीर आला के ओहदे से इन्हें हटाया गया और उसकी वजूहात है इमरान खान के पास, जब इन्हें हटाया गया तो उसके बाद से लेकर अब तक ये अपने आप को बिल्कुल इररेलेवेंट करके बैठ गए। ये किसी जगह दिखाई नहीं देते, किसी जगह एक्टिविटी नहीं कर रहे। तो जनाब ये सूरत हाल है धरने की और धरना अब शुरू कर दिया गया है। इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगता है कि वो प्रेशर क्रिएट करते रहेंगे। मोबिलाइजेशन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है वो जारी है। कल के दिन में सुहेल अफरीदी और उनके साथी अब स्वाबी के जिले में जा रहे हैं और यहां पे जो मोबिलाइजेशन का काम है या तहरीक को आगे बढ़ाने का काम है स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से, ये उसमें जाएंगे। मैं आपको फिर एक बात कह रहा हूं और बार बार कह रहा हूं, ये बात में सारे लोगों को झटका लगेगा। ये हुआ क्या, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि हुआ क्या कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट बहुत ज्यादा है, इमरान खान साहब की सपोर्ट बहुत ज्यादा है। लोग ग्राउंड पे जहां पे भी ये लोग जाते हैं बहुत बड़ी तादाद में आ जाते हैं, ये बहुत बड़ी हकीकत है। लेकिन ग्राउंड के ऊपर इनकी तैयारी कख भी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टेक्निकली कोई किसी किस्म की तैयारी नहीं की। किसी एक बंदे को भी तहरीक इंसाफ के अंदर गली मोहल्लों में नहीं पता कि उसने 8 फरवरी को कहां ड्यूटी देनी है, या जब भी कभी उसे हुक्म आया पार्टी की जानिब से कि आपने एहतजाज करना है तो किसी के पास कोई लायामल नहीं है। हत्ता कि एक दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने एक नई अनाउंसमेंट कर दी जनाब कि आप बाजार तो बंद करेंगे, पहिया जाम हड़ताल तो करेंगे एतवार के दिन, लेकिन शाम को आप मशल बरदार रैलियां भी निकालेंगे। उससे इंपैक्ट तो क्रिएट होगा, लेकिन कैसे करना है, किसने करना है, किसकी कहां ड्यूटी है, किस गली से कौन निकलेगा, किस मोहल्ले से कौन निकलेगा, कोई लिस्ट होती है, कोई फेरिस्त बनती है, कोई ड्यूटियां लगती हैं। वो इस तरह का ग्राउंड के ऊपर टके का काम नहीं है। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं। ये किसी को बुरा लगता है तो लगता रहे। हां, ये है कि मोबिलाइजेशन बड़ी कमाल की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात की दाद देनी चाहिए कि उन्होंने डाउन जाती हुई अपनी पॉपुलैरिटी को, या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक धचका लगा था, एक मायूसी थी कारकुनों में, उसको खत्म किया और एक दफा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और कारकुनों को उन्होंने ऑक्सीजन दी है, उन्हें दोबारा खड़ा किया। ये क्रेडिट नौजवानों की क़यादत को जाता है। लेकिन जो ग्राउंड के ऊपर प्रॉपर लॉकडाउन के लिए या पहिया जाम हड़ताल के लिए या मुल्क को बंद करने के लिए या हर चौक डी चौक के लिए कोई हिकमत अमली है, नारा जरूर है, लोगों को पसंद भी आ रहा है, लेकिन उसके लिए कोई ग्राउंड के ऊपर तैयारी, हिकमत अमली, प्लानिंग, मनसूबाबंदी कुछ नहीं है, वो नहीं है।
अगर हर चौक डी चौक बनाना है तो हर चौक के अंदर एक आदमी को आपको सरपरस्त बनाना पड़ेगा कि इस चौक को डी चौक ये आदमी बनाएगा। किसी को पता ही नहीं है। बहरहाल ये अभी चीजें जो है इनमें टाइम भी पड़ा हुआ है, लेकिन 8 फरवरी सर पे आ गया है। मैंने आपको हकायक बताए जो एक्चुअली हकीकत है। अब इसमें नाजरीन इमरान खान साहब पर जो सख्तियों का एक नया दौर शुरू हुआ है ना, इस पे मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं। ये शुरू होता है 27वीं आईनी तरमीम, आर्मी चीफ को मिलने वाले इस्तिस्ना, उनको मिलने वाली एक्सटेंशन और सीडीएफ का ओहदा, ये इन दिनों में होता है। ये इन चीजों में आपको याद होगा कटाई पड़ गई थी। हर तरफ खबरें भी आ रही थी कि सब कुछ अच्छा नहीं है शहर इक्तदार में, तो ये हो गया तो वो हो गया। लोग खबरें दे रहे थे, उनका रद्द-ए-अमल भी आ रहा था। नवाज शरीफ साहब एक्चुअली मेन किरदार थे। इमरान खान ने नवाज शरीफ को मौका दिया और बार बार मौका दिया कि अगर आप करना चाहते हैं आर्मी चीफ तब्दील तो आप कर लें। अगर मुल्क को नॉर्मल करना है तो मुल्क को नॉर्मल करने की कोशिश कर लें। मैं फौज के साथ डील नहीं करूंगा, मैं आर्मी चीफ को सख्त तरीन बयान देके ये साबित कर रहा हूं कि मैं उसके साथ खड़ा नहीं होऊंगा, डू इट। लेकिन नवाज शरीफ को ऐसा आर्मी चीफ नहीं मिलेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जिस लेवल तक चले गए, इस लेवल तक कोई जर्नैल नॉर्मली जाता नहीं है। तो नवाज शरीफ ने इसी आर्मी चीफ के साथ चलने का फैसला किया और जो कुछ भी सौदेबाजी इनके बीच में हुई उसके नतीजे में इमरान खान साहब पे सख्तियां आई। मैं आपको एक मरतबा नहीं 100 मरतबा ये बता चुका हूं कि नवाज शरीफ साहब बार बार ये कहते हैं मुझे इमरान खान से छुटकारा दिलाया जाए। वो इमरान खान से मुकम्मल और हमेशा के लिए छुटकारा चाहते हैं। तो ये जितना जुल्म आज हो रहा है, ये जो कुछ भी आज इमरान खान साहब के साथ हो रहा है, इसमें खाली आप आसिम मुनीर को जिम्मेदार करार नहीं दे सकते। याद रखिएगा कि नवाज शरीफ इसके अंदर बराबर के शरीक है। उनकी ज़हनियत बदला लेने की, उनकी ख्वाहिश, और बदला किससे लेना है? नवाज शरीफ को एस्टेब्लिशमेंट में मारा, बदला वो इमरान खान से ले रहा है। तो इमरान खान ने तो नवाज शरीफ को निकालकर पाकिस्तान से बाहर भिजवाया था। नवाज शरीफ को तो इमरान खान का शुक्रिया अदा करना चाहिए इस मामले में। लेकिन मियां साहब की ज़हनियत ऐसे ही है, वो हमेशा ताकतवर को सलाम करते हैं, बड़े जूते को पॉलिश करते हैं, और पेशावरी चप्पल के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया। तो मियां साहब बस यही है जो टोटल है। और मियां साहब जब बीमार थे ना अस्पताल में, बीमार भी नहीं थे बेचारे, जेल के अंदर उनके प्लेटलेट्स ऊपर नीचे किए जा रहे थे। तो मैं आज बयानात सुन रहा था, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, पता नहीं कौन कौन से इनके रहनुमा हैं। मैं उनके बयानात सुन रहा था, इनके मुंह लमके होते थे, बॉडी लैंग्वेज ढिल्ली होती थी, बैठ के ऐसे जैसे मर्ग हो गई है। ये मियां साहब के रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो नोहे करते थे। बीमार हो गया, बाहर निकाला जाए, उनका अपना डॉक्टर है, उनके बेटों की, बेटियों के, सबके बयानात आ रहे थे। और जज गारंटियां मांग रहे थे कि नवाज शरीफ को कुछ हो गया तो क्या होगा। आज वही अदलिया और वही जजेस सिर्फ ये पता नहीं करवा पा रहे और इसके ऊपर जवाब नहीं दे पा रहे कि जनाब एक मरीज को जेल से आधी रात को निकाल कर ले जाया जाता और उसकी फैमिली को आगाह भी नहीं किया जाता और बताया भी नहीं जाता कि प्रोसीजर हुआ क्या और किस तरह हुआ। कोई चीज आगाह नहीं की जाती। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अदालत इसके ऊपर भी बात नहीं कर रही आज। नाज़रीन, जहां मैं जावेद हाशमी साहब के 2 स्टेटमेंट है वो पढ़ के सुनाना चाहूंगा। उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी पैगाम दिया। उन्होंने कहा इमरान खान से जिस अंदाज में नारवा सलूक किया जा रहा है मैंने पहली मरतबा देखा। हालांकि इन्होंने खुद भी बड़ी सख्त जेल काटी है, लेकिन वो कहते हैं जी हमारे साथ भी ये नहीं हुआ। किसी हुक्मरान को इतना डरा हुआ भी मैंने पहली मरतबा देखा है। आसिम मुनीर साहब, आपको मशवरा है कि इमरान खान के मामले को इस कदर जहन पर सवार ना करें। आपको कोई इस्तिस्ना नहीं बचा सकेगा। अब तक इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह।